दोस्तों जियोग्राफी वाले हिस्से में मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं काला सागर के बारे में। काला सागर के बारे में क्वेश्चन आया था 2019 में, यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए ब्लैक सी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें याद रखने की कोशिश करना है कि कौन कौन से देश हैं जो कि काला सागर से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जनरली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देशों के नाम के ऊपर ही पूछा गया है कि कौन कौन से देश काला सागर से अपनी सीमा बनाते हैं। तो मैप के हिसाब से आप देख सकते हैं, यदि हम नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है ये देख लीजिए, ये रसिया लिखाना है यहाँ पर। नॉर्थ की तरफ रसिया इसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। साउथ की तरफ यदि हम जाते हैं तो ये टर्की है, ये इसकी कैपिटल है अंकारा। मतलब दक्षिण में काला सागर तुर्की के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। पश्चिम की तरफ यदि हम जाते हैं तो बुल्गारिया है, और पूर्व में जॉर्जिया के साथ में ये घिरा हुआ है। और नॉर्थ की तरफ यूक्रेन, एक हो गया यूक्रेन, दूसरा हो गया रसिया, और पूरब की तरफ में हल्का सा यदि डायरेक्शन देखते हैं हम तो जॉर्जिया है। ठीक है। बुल्गारिया पश्चिम की तरफ हो गया, उसके ऊपर आ गया हमारा रोमानिया। ठीक है। रोमानिया के ऊपर आ जाता है यूक्रेन, तो यूक्रेन का ओडेसा शहर इसके जस्ट किनारे में बसा हुआ है। ठीक है। डिनप्रो डिनप्रो रिवर यहाँ से होकर के जा रही है। इसके अलावा एक और फेमस रिवर है डेन्यूब रिवर। ठीक है। डेन्यूब रिवर, माउथ ऑफ द डेन्यूब, ये उसका मुहाना है। तो ये देख रहे हैं रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। ब्लैक सी के नीचे जस्ट यदि हम जाते हैं तो मेडिटेरियन सी स्थित है। एक और चीज़ यहाँ हमें देखना है, सी ऑफ एजोव। ठीक है। एक तो ब्लैक सागर हो गया और दूसरा हो गया सी ऑफ एजोव। यहाँ पर ये जो याल्टा वाला एरिया है और दूसरा ये रसिया का एरिया, दोनों जो स्थल है, ठीक है, दोनों स्थल के बीच में से एक जल संधि है। ये सी ऑफ एजेव और यहाँ पर ब्लैक सी आपस में जोड़ने का काम करता है। ये जो है, ये वाला जो एरिया है ये क्रीमियन पेनिसुला है, मतलब ये क्रीमिया है। इसको 2014 में रसिया ने हड़प लिया था। तो कौन कौन से देश इसके साथ सीमा बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। टोटल यदि हम तटरेखा की बात करें ना तो अजोव सागर को भी मिला दें, लगभग 5,800 किलोमीटर की इसकी समुद्री तटरेखा है। और रूस की सबसे लंबी तटरेखा है 2,300 किलोमीटर की। ठीक है। सबसे ज़्यादा है। यदि ये सी ऑफ एजोव के अंदर शामिल कर लेते हैं ना तो रसिया काफ़ी बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद नंबर आता है टर्की की, फिर यूक्रेन का नंबर आता है। तो देखिए, ये जो रोमानिया है, रोमानिया की यदि हम बात कर लें तो रोमानिया भी काला सागर के लिए एक उद्घाटन है। काला सागर बेसिन लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, और इसका जो पानी है, ठीक है, लगभग 25 देशों को पहुंचता है। अब यदि हम बात कर लें कि जो काला सागर है आखिर इसका नाम कैसे करके रखें, तो काला सागर के नाम के बारे में कई सारी थ्योरीज हैं, कई सारी परिकल्पनाएं हैं। एक परिकल्पना ये है कि अब चूंकि ये समुद्र का जल है ना, काफ़ी गहरे रंग का है। ये गहरा रंग तब बनता है जब मृत जानवर और पौधे, ठीक, इसके अलावा पदार्थ, बर्बाद हुए जहाज, टूट फूट वाले डूबे हुए जहाज लंबे समय तक पानी के नीचे रहते हैं। फिर क्या होता है, उच्च हाइड्रोजन सल्फाइड की सांद्रता के चलते चलते इन वस्तु और शवों पर काला कीचड़ जमते जाता है, बनते जाता है। इसी से पानी का रंग हमें काला दिखता है। एक और थ्योरी ये कहती है कि ब्लैक जो नाम है समुद्र को नाविकों द्वारा दिया गया था, जिन्होंने देखा कि सर्दियों में गंभीर तूफानों के दौरान जो समुद्र है ब्लैक कलर का हो जाता था। अब डायरेक्शन के लिए भी हम जो है इसका यूज़ करते हैं। डायरेक्शन के लिए कैसे, चार कलर चार दिशाओं को बताते हैं। काला सागर नॉर्थ को बताता है, हरा या हल्का नीला पूरब की डायरेक्शन, लाल जो है दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है, सफ़ेद पश्चिम का। इसलिए काला सागर को हम उत्तरी सागर कहते हैं क्योंकि ये उत्तर दिशा को बताता है।
वहीं यदि हम बात करें कि यहाँ पर बहुत सारे द्वीप समूह भी पाए गए हैं, तो एक जो द्वीप है यूक्रेन के अंतर्गत आता है, यूक्रेन शासित है, उसका नाम रखा गया है डी लाहच। ठीक है। और यहाँ पर बताया जाता है कि अद्वितीय वनस्पति, ये आइलैंड है, यूक्रेन में द्वीप है, जिसकी अधिकतम चौड़ाई है 42 किलोमीटर, नहीं लंबाई है 42 और चौड़ाई है 8.5 किलोमीटर। तो कहना चाहिए ये जो हमें द्वीप मिला है, द्वीप के किनारे हमें सैंड बीच देखने को मिलती है, और खेरसोन ओब्लास्ट क्रीमिया के किनारे किनारे पर ही हमें ये द्वीप समूह देखने को मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा द्वीप है किसका? यूक्रेन का, और ये आ जाता है ब्लैक सागर में। तो अद्वितीय वनस्पति और जीवों के लिए फेमस है, जिनको यहाँ पर सेफ भी किया गया है। अब बात कर लें, काला सागर जो है यूरोप और एशिया दोनों को कहना चाहिए सीमा बनाता है या फिर दोनों को जोड़ने का काम करता है। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में इसकी लोकेशन है। दक्षिण, पूरब और उत्तर में पोंटिक, काकेसस और क्रीमियन पहाड़ों से घिरा हुआ है। नीचे की तरफ यदि हम आते हैं तो पोंटेक पड़ जाएगा दक्षिण में। पूरब की तरफ यदि हम जाएंगे तो पोंटेक पड़ेगा। पूरब की तरफ में जाएंगे तो काकेसस है, और क्रीमियन पहाड़ों से ये घिरा हुआ है दक्षिण, पूर्व और उत्तर में। तो साउथ में आता है पोंटेक, ठीक है, पूरब में आ गया हमारा काकेसस, और उत्तर में यदि हम चाहें तो क्रीमियन पहाड़ों से ये घिरा हुआ है। एक फैक्ट यहाँ पर और हमको देखना है, जैसे कि ये ब्लैक सागर है, ये टर्की वाला एरिया, और यहाँ पर है इस्तांबुल। अब इस्तांबुल यहाँ पर हमें देख रहे हैं बोस्पोरस स्ट्रेस है, बोस्पोरस की खाड़ी है। फिर खाड़ी से हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं तो सी ऑफ मरमरा पर गया ये वाला एरिया, ठीक है। फिर डारन डेनल्स स्ट्रेट पड़ती है। कौन सी खाड़ी पड़ती है? डारन डेनल्स की स्ट्रेट पड़ती है, और इसी के माध्यम से हम जो है मेडिटेरियन सी के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। ये एजियन सागर है, फिर सी ऑफ मरमरा पड़ेगा, फिर बोस्पोरस स्ट्रेट पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये है ट्रेंडेनल्स स्ट्रेट या फिर खाड़ी है।